हे गाइस, तो ये है ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोजेक्ट का पार्ट नंबर 6। और इस वीडियो में हम एडमिन से रिलेटेड फॉर्म और टेम्पलेट वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एडमिन के लिए ना हमारे पास एक टेम्पलेट है, हम वो टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जस्ट मुझे कॉपी करने दें। तो मेरे पास एक टेम्पलेट है एडमिन का, और वो टेम्पलेट मैं इस वाले एडमिन टेम्पलेट वाले फोल्डर में मैं पेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं और ये मैंने इसमें किया पेस्ट। तो उस टेम्पलेट में जितने भी फोल्डर हैं, फाइलें हैं, वो सब कुछ इस एडमिन टेम्पलेट वाले में मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। एक बार ना आप रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे शॉर्टकट में एक रिफ्रेश का आइकॉन दे रखा है। आप उस पर क्लिक करोगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एडमिन के अंदर हमने बहुत सारी फाइलें और पेजेस हैं जो उसमें हमने पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हम चलेंगे एडमिन वाले फोल्डर। इस एडमिन वाले फोल्डर में आ जाना, इस पर राइट क्लिक करना, ऐड न्यू आइटम। और अभी हमने क्या ऐड करना है, हमें एक क्या ऐड करना है, मास्टर पेज। तो यहाँ पर आना, एक मास्टर पेज ऐड करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे एडमिन, और ओके पे क्लिक करना। तो यहाँ पर आपका मास्टर पेज सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा एडमिन मास्टर पेज। अब हम क्या करेंगे, एक हमें और यहाँ पे वेब फॉर्म ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे ऐड में, ऐड के बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ये वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, इसको क्लिक करेंगे। अब जो हमारा ये वेब पेज होगा इसका नाम होगा डैशबोर्ड। ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें एक मास्टर पेज सेलेक्ट करना है, तो एडमिन वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडमिन मास्टर पेज, और इसको करेंगे ओके। तो अभी हमने क्या कर लिया, डैशबोर्ड वाला जो पेज था हमने वो पेज यहाँ पर ऐड कर लिया। यहाँ पर आएंगे टाइटल, टाइटल के अंदर क्या लिख देंगे हम, डैशबोर्ड। अब इसके बाद ना हम जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे इस मास्टर पेज, एडमिन मास्टर पेज में, वो हमारा इस जब हम इसको रन करेंगे ना डैशबोर्ड को, तो यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो ये हमारा छोटा सा काम हो गया है। अब हम चलेंगे एडमिन टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, ये हमारा एडमिन टेम्पलेट है और इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे HTML की फाइलें हैं। तो हमारे पास जो इंडेक्स पेज है ना, हम ये वाला ओपन कर लेते हैं इंडेक्स पेज। इस पर डबल क्लिक करना, ये आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हो जाएगा। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, ब्राउज़र में रन करेंगे, और हम बस देखना चाहते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा डैशबोर्ड, एडमिन का डैशबोर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये है उसका डिज़ाइन। राइट, तो इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड कुछ दिखेगा आपको। अब इस डैशबोर्ड को ना हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडिट करेंगे। एडिट इन द सेंस कि जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये नाम एडिट करेंगे और इनमें जो भी हमें इंपॉर्टेंट मीनू की ज़रूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। फिर यहाँ पर इसका नाम टेक्स्ट एडिट करेंगे। यहाँ पर जो भी हम मीनू, जो जितने भी मीनू हमें चाहिए हम वो एडिट करेंगे। यहाँ पर जो नाम देख रहे हो ना, इंटरफेस, कंपोनेंट, तो इन सभी को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, हालांकि पूरा थीम हमें यही चाहिए कि यहाँ पर एक सब मेनू हो, फिर आप इस पर क्लिक करो तो इसके अंदर 4 6 10 जितने भी आपकी ज़रूरत की आपको सब मेनू चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, फिर ये मेन मेनू, इस पर क्लिक करो, फिर इसके अंदर सब मेनू आ जाए। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देखो इसमें लॉगिन पेज का भी ऑप्शन है आपको, ठीक है, दिख जाता है, बट हम लॉगिन तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड ये भी आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये जो टेम्पलेट है, आप गूगल करोगे तो इजीली आपको ये वाला टेम्पलेट मिल जाएगा। इस टेम्पलेट का नाम क्या है, SB एडमिन 2। ओके, चार्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो हम फिलहाल हम ये वाला एडमिन के लिए ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे। इसमें से ये वाली चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, ये हम इसको रिमूव कर देंगे। ये मैसेज और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस सर्च बार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पे मेनू के फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, तो वैसा वो हो जाएगा। तो ये है। अब इसी पेज को ना हम क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा सारा जो भी कोड है कॉपी करके हम एक नया पेज बनाएंगे। हालांकि पेज हमने क्रिएट कर रखा है ये एडमिन मास्टर के नाम से, और इसी में हम क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसी में हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेज है इंडेक्स, अब इंडेक्स में आ जाओ। इंडेक्स में जो भी कोड वगैरह है ना, जैसे कि हेड में चले जाओ, हेड सेक्शन में जितनी भी चीज़ें हैं सबको कॉपी करो। ये किया कॉपी। अब आ जाओ एडमिन में, एडमिन में आने के बाद यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो आप देख पा रहे हो ब्लैंक पेज में क्या होता है ना, सब कुछ सही है। आपको ऊपर हेडर मिल जाएगा, बगल में मेनू मिल जाएंगे, फिर आपको ये वाला सेक्शन भी मिल जाएगा फुटर का, और बीच का एरिया जो आता है वो आपका एम्प्टी रहता है। ठीक है, तो हमें इसी बीच के एरिया में जो भी हम अपना दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है कि हमारे पास ये तो आ गया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को ब्लैंक पेज को हम अपने इस एडमिन मास्टर पेज में ऐड करेंगे।
तो एक बार हम जरा सा देख लेते हैं कोड कैसे क्या है इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ से स्टार्ट है। एक और चीज़ हमें चाहिए, आप आओगे ना इंडेक्स वाले पेज पे, इंडेक्स वाले पेज पे ना यहाँ पर एक क्लास ऐड हुई है, ये वाला क्लास, इसको कॉपी कर लेना और आएंगे हम एडमिन के अंदर और यहाँ पर आके ये बॉडी देख रहे हो और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर देखो एडमिन में अपने ब्लैंक पेज का जो भी कंटेंट था वो पेस्ट तो कर दिया आपने, बट आप ये भी याद रखना कि जो आपका वो है कंटेंट प्लेस होल्डर, ठीक है, वो भी यहाँ पे उसके ऊपर ही पेस्ट करना है आपको, ठीक है। अब ये मैंने पेस्ट तो कर दिया, अब इस कंटेंट प्लेस होल्डर को हमें कहीं एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो मेन कंटेंट है वो किधर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज योर कंटेंट, यहाँ पर आपका कंटेंट बिगिन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर वो सारी चीज़ें हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब एक बार हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये है हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। हमने ब्लैंक पेज का सारा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। ये देखो ये हमारा ब्लैंक पेज है। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि अब ये जो है अपना कंटेंट प्लेस होल्डर नीचे की साइड में है, ठीक है। इसको यहाँ से करेंगे हम क्या, यहाँ से करना है कट, ठीक है। और उसको लाके हम ऊपर यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो ये चीज़ है, इसको कंट्रोल डी करोगे तो सही हो जाएगा, इसको सेव कर लो। अब ये जो है ना, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया कैटेगरी, जहाँ पे आप कैटेगरी का नाम इंटर करोगे, ओके। और इसके नीचे यहीं पे बटन लगा देंगे। तो ये जो पहला जो आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर आपका फॉर्म आ गया कैटेगरी इंसर्ट करने का, और ये वाला जो खाली स्पेस देख रहे हो राइट हैंड साइड में, यहाँ पर हम कैटेगरी को डिस्प्ले करेंगे ग्रिड व्यू में, ओके। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स तो आ गया, अब हम इसी को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के लिए अपने पास क्या है, कई सारे कंट्रोल हैं। अगर आपको याद हो, हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे इंटर पे क्लिक करो, देखो टूल बॉक्स में चलेंगे। अब वैलिडेशंस के लिए हमारे पास एक सेक्शन है, ग्रुप है कंट्रोल का, जिसको हम बोलते हैं वैलिडेशन कंट्रोल। यहाँ पर आ जाओ, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, इस पर डबल क्लिक करो, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एक हम क्या देंगे, आईडी देंगे, दैट इज आईडी। आईडी का नाम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। एरर मैसेज में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे चाहे तो आप ये लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, स्टार। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको क्या चाहिए इसमें, एक मिनट इसको सेव कर लो। ये मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पर एरर क्यों बता रहा है, ये इज नॉट ए ग्रुप ऑफ, ओके, कंपोनेंट एरर, वेबसाइट कॉन्फिग फाइल मिसिंग। अरे कॉन्फिग फाइल का है मिसिंग भाई, ये देखो ये तो है अपना कॉन्फिग फाइल, क्यों मिसिंग हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश। रिफ्रेश है कहीं पर, रीनेम है, ठीक है। यहाँ पर बटन है ना, ये रिफ्रेश का है, इस पर क्लिक करो। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार इसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करो और ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। यहाँ पर देखो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है, जैसे एक आपका आ गया और कलर का, तो इसको हम कर देते हैं रेड, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है आपका फॉन्ट का, तो फॉन्ट साइज इक्वल टू, आप यहाँ पे अपना बता सकते हो कौन सा फॉन्ट चाहिए। फिर उसके बाद एक आपका आ जाता है डिस्प्ले का, तो ये आपका हो जाएगा डायनेमिक, ओके। और एक जो आता है जो कि इसको बोलते हैं सेट फोकस ऑन एरर इक्वल टू, इसे ट्रू कर दो, ठीक है। एक और आता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट। अब किसको करना है कंट्रोल टू वैलिडेट, आपको उस कंट्रोल का नाम कॉपी करना है और ये जो प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। देखो ये जो लेबल है ना, इसमें हम क्या करते हैं, क्लास लगाते हैं और क्लास में क्या लिखेंगे, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं जो फॉन्ट हो वो बोल्ड हो जाए। तो गाइस यहाँ पर देखो हमारा लेबल जहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। ये जितना भी कोड है इसको कॉपी कर लो। अब हम इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे और इसको करेंगे कंट्रोल के डी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम कैटेगरी इमेज, ओके। और कैटेगरी इमेज के बाद ना यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ये हमें रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर कंट्रोल भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बंदा अगर इमेज ना भी अपलोड करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इमेज अपलोड करे तो उसका इमेज यहाँ पे जस्ट शो भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ASP कोलोन फाइल अपलोड, एक कंट्रोल है हमारे पास, ठीक है। हम वो कंट्रोल यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसका आईडी होगा एक फाइल अपलोड कैटेगरी इमेज, और इसको क्या करेंगे हम नेट सर्वर,
ठीक है। और इसका एक CSS होता है जिसको हम बोलते हैं CSS क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके से। और अभी क्या करेंगे, फिर जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, ये कॉपी कर लो और यहाँ पे भी क्या करेंगे वही हम कर देंगे। ओके, ये हमारा है पेज, इसको हमने किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी आ गया, कैटेगरी का नाम दो, और यहाँ पर अगर आपको कैटेगरी से रिलेटेड कोई इमेज अपलोड करनी है तो फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। व्हाट हैपन, अच्छा ठीक है, देखो यार ये वाला जो है ना, ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वेब कॉन्फ़िग फाइल में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज अगर इस तरह का एरर आ जाएगा तो क्या करोगे, देखो ये एरर कॉपी कर लो ऐसे और यहीं पर गूगल कर लो, सिंपली गूगल पे आओ और यही एरर पेस्ट कर दो यहाँ पर, इससे पूछो और ये रहा इसका सोल्यूशन। हमें क्या करना पड़ेगा, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में एक लाइन है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा और उससे आपका काम हो जाएगा, ये वाला लाइन ऐप डॉट सिक्योरिटी में। तो इसको क्या करेंगे, ये कॉपी कर लेंगे हम। देखो क्या करना है, आपको अपना वेब डॉट कॉन्फिग ओपन करना है, ये ओपन हो गया। अब इसमें देखो एप्लीकेशन सेटिंग है क्या, कहीं नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके आपको सिंपली ये वाला कोड, ठीक है, ये वाला जो कोड है ये पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर लो वापस ब्राउजर में। अब ये देखो ये आपका पेज था, इसको रिफ्रेश कर दो सिर्फ। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो बन चुका है, कैटेगरी नेम और यहाँ पर कैटेगरी की फाइल। वापस कैटेगरी वाले फॉर्म में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ना हमें एक और चीज़ बनानी है जिसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो देख रहे हो ना तुम, ये आप ये पूरा कॉपी कर लो और इसके जस्ट बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आओ, कंट्रोल KD करो, इसको सेव कर लो, सब सही है। बस यहाँ पर आ जाओ, इसको रिमूव करो। अब हमें क्या बनाना है, हमें चाहिए एक लेबल, सॉरी एक चेक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ASP कॉलोन, आपके पास क्या है, चेक बॉक्स। तो सी चेक बॉक्स, इसकी एक ID होगी, क्या ID होगा, CB इज एक्टिव। चेक बॉक्स का काम क्या होगा, जो भी कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं ना, क्या वो कैटेगरी एक्टिव रहेगी या फिर आप ऐसे ही ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एक्टिव रहेगी तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई एक्टिव, उसे चेक कर लोगे, इट मीन्स कि ये कैटेगरी आपकी एक्टिव है। टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, इसमें आप दे दोगे ये आपका चेक बॉक्स बन के तैयार। वापस अगर आप इसको देखना चाहो तो रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, ये देखो आपका चेक बॉक्स दिख रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेस अगर आपको चाहिए तो स्पेस के लिए आप इस टेक्स्ट में आ जाना। इसमें क्या लिखते हैं हम लिखते हैं एम्परसेंट, एम्परसेंट होता है ना, डॉलर लगा दिया, सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, दैट इज एम्परसेंट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है फॉर्म। अब हमें ना एक और काम करना है यहाँ पे, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि एक तो ये था अपना रो, और एक ये था अपना रो, और एक ये था अपना रो। ठीक है, ये इसके बाद, तो इस DIV के जस्ट बाद ना हमें क्या करना है, फिर से हमें बनाना है एक नया फॉर्म। वो कैसे बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक नया DIV क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आ गया DIV, और इस DIV का हम यहाँ पे क्लास दे देंगे। क्लास हो जाएगा हमारा फॉर्म। DIV क्रिएट कर लिया, उसमें एक क्लास दे दिया। अब इसके अंदर हम एक और DIV बना लेते हैं, और इस DIV का हम यहाँ पे फिर से क्लास देंगे, और इस पर जो हम क्लास देंगे वो क्लास होगा आपका टेक्स्ट। और इसके अंदर हमें क्या लेना है, हमें लेना है बटन। तो टेक्स्ट बॉक्स में या टूल में आ जाना, टूल में आने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बटन लिखना है, और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, आपका बटन आ गया। और इस बटन में एक ID दे देंगे, ID होगा आपका VTN। अब हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी को हम क्या कर रहे हैं, या तो हम उसको ऐड कर रहे हैं या फिर हम उसको अपडेट कर रहे हैं। राइट, ये देखो, तो इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब ये जो बटन होगा ना, इस बटन को हम क्या करेंगे, बटन का टेक्स्ट दे देते हैं ऐड। ओके, अरे यार क्या लिखना है, ऐड। और इसमें हम लगा देते हैं एक क्लास, तो क्लास का नाम दे देते हैं अपना एक BTN, फिर BTN डैश इन्फो कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अपने को बटन का क्लिक इवेंट भी चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हो। तो क्या लिखते हो, ऑन क्लिक, तो सेव कर लो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऑन। ठीक है, ऑन क्लिक पे आप बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पे बना सकते हो। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो अभी फिलहाल हम ये बना ही लेते हैं। और हमारा इसी तरह से नेक्स्ट बटन एक और होगा अपना, इसको कॉपी करो, यहाँ पे लाके पेस्ट करो। ये देखो, इस बार ये हमारा होगा BTN क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट में भी क्या लिखेंगे, ठीक है, और इसके थीसिस में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे डार्क वाला। ठीक है, या डेंजरस करके एक होता है, आप वो भी दे सकते हो। और अब अगर आप इसको रन करोगे ना, तो आपको कंप्लीट एक फॉर्म नजर आएगा कैटेगरी को ऐड करने का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका कैटेगरी दिख गया, और यहाँ से आप इसको चेक अनचेक कर सकते हो, इसको ऐड या रीसेट कर सकते हो। ठीक है, अब ना ये जो आप देख रहे हो DIV, इस DIV के बाद ना हम सिंपली एक, हमें क्या लगाना है, एक DIV लगाना है। और इस DIV के अंदर ना हमें एक इमेज बटन ऐड करनी है। क्या ऐड करना है,
ASP: इमेज ID, और इसका क्या लिखेंगे हम, कैटेगरी है ना ये, तो ठीक है, कैटेगरी तो है ही, इमेज प्रीव्यू है अपना ये, और यहाँ पे लिखेंगे रन एट सर्वर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्टेटस लगा देते हैं जो कि हो जाएगा IMG थंबनेल का, ओके। और ये मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो जो भी इमेज अगर आप अपलोड करोगे, आप चाहते हो उसका हमें दिखे कि क्या इमेज है, तो नीचे ही हम प्रीव्यूज़ का आपको दिखा देंगे यहाँ पे।